नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ लिया था। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने साइटोलॉजी के बारे में जान चुका है, ठीक है। साइटोलॉजी के बारे में जान चुका है, जिसके अंतर्गत हम सेल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में आपको बेसिक सी जानकारी दिया था, ठीक है। यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव यही बताया था, प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? पुराना, मतलब अविकसित ना। और कैरियोट मतलब क्या होता है? कैरियन ना। तो मतलब जिसमें केंद्रक ना, जिसमें केंद्रक या न्यूक्लियस अविकसित हो या पुराना हो या अल्प विकसित हो, तो उसे हम क्या बोल रहे थे? प्रोकैरियोटिक सेल बोल रहे थे। और वही बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक को हम क्या बता रहे थे? यूकैरियोटिक में यू मतलब होता है ट्रू या एडवांस, मतलब विकसित होना, ठीक है, विकसित होना। तो उसको हम क्या बोल रहे थे कि जिसमें केंद्रक विकसित हो या विजिबल हो या दिखाई दे, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम देखेंगे ओवरव्यू सेल के बारे में, ठीक है। ओवरव्यू सेल के बारे में मतलब हम इसमें देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, मतलब ओनियन पिल सेल और ह्यूमन चिक सेल के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। आइए देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में। ओवरव्यू ऑफ सेल, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसको? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को, ठीक है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को। तो इधर हम लिख देते हैं प्लांट सेल, प्लांट सेल, और इधर हम लिख देते हैं यूकैरियोटिक नहीं, एनिमल सेल। क्या लिखेंगे? एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका, एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका, ठीक है। इसको हम बोलेंगे जंतु कोशिका, इसको बोलेंगे पादप कोशिका। इसको क्या बोलेंगे? पादप कोशिका बोलते हैं। और यहीं पे इसको बोलते हैं जंतु कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायग्राम की मदद से समझेंगे कि प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है, ठीक है। इसका डायग्राम यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है। हमने ये क्या बना दिया? एक गोला संरचना है। इसमें अभी हम आगे बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ करना है। अगर हम पूछें कि ये क्या है इस समय, तो ये क्या है? आप बता सकते हैं कि क्या है? नहीं बता सकते हैं, अभी पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी बता सकते हैं ना, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या बना दिया? यहाँ पे एक आवरण बना दिया, ठीक है। ये हमने बना दिया। इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि आगे हम बताएंगे ना कैसे, क्यों इसमें क्यों ये बाहरी संरचना नहीं बना रहे हैं, बाह्य आवरण नहीं बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक बना रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस बना दिया, और यहाँ पे भी हमने एक बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है, बना दिया, ठीक। इतना चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब इसके अंदर हम भर दे रहे हैं साइटोप्लाज्म। क्या भर दे रहे हैं? साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य भर दे रहे हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य को भर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? एक ओनियन पिल सेल है, और ये आपका ह्यूमन चिक सेल है, ह्यूमन चिक सेल है, ठीक है। ओनियन पिल सेल है
और ह्यूमन चिक सेल है, ठीक है। इसके अंदर भी हम क्या भर दे रहे हैं, साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य को भर दे रहे हैं। अब इतना चीज़ें तो आपको समझ में आ रहा है कि आगे क्या हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो बाह्य आवरण है इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए पादप कोशिका बता रहे हैं तो बाह्य आवरण क्या होगा, सेल वॉल ना, क्या होगा, सेल वॉल होगा, क्या होगा, सेल वॉल होगा। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे की तरफ देखिए, जो ये वाला मेम्ब्रेन है जस्ट नीचे की तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली, क्या बोल सकते हैं, कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो ए लेयर बनाए हैं अंदर वाला, मतलब कोशिका भित्ति के अंदर की जो संरचना है ये वाला, अब इसको ही हम बोल रहे हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी को बोला जा रहा है ना, ये जो आवरण बनाए हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे और ये इसके अंदर क्या भरा है, इसको बोल रहे हैं हम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, क्या बोलते हैं भैया, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसके अंदर भी क्या भरा गया है, आपका कोशिका द्रव्य भरा गया है, ठीक है। अब ये क्या है आपका, इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। और इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक, क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ये भी आपका क्या है, आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, मतलब क्या है, केंद्रक है, ठीक है। इतना चीज़ें समझ में आ रही है आपको। अब ये प्लांट सेल है, ये मतलब कि ह्यूमन चिक सेल है, मतलब एनिमल सेल है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, इसमें क्या चीज़ अब्सेंट है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेल वॉल ना, किसकी, सेल वॉल की। तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट है ना, सेल वॉल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सेल वॉल क्या है आपका, यहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट है, ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट है, ठीक है, सेल वॉल अब्सेंट है। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे बात करें सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, प्रेजेंट है। और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन आपका क्या है, प्रेजेंट है, उपस्थित है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, प्रेजेंट है। और यहीं पे बात करें साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म हर जगह पे प्रेजेंट ही रहेगा ना, साइटोप्लाज्म हर जगह प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इसी में आल रिएक्शन, ठीक है, आल रिएक्शन होती हैं, सभी क्रियाएं होती हैं। और न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट रहेगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार इसमें कोशिका भित्ति क्यों नहीं होती है। क्वेश्चन ये भी तो होगा ना कि इसमें भैया, इसमें कोशिका भित्ति है, प्लांट सेल में है, लेकिन जंतु कोशिका में काहे नहीं है, बताइए क्यों नहीं है, ये तो क्वेश्चन होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्यों नहीं होता है ना, इसमें क्यों नहीं होता है, क्या, सेल वॉल। सेल वॉल आपका बना होता है सेलुलोज का, किसका बना होता है आपका भैया, सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, किसका, सेलुलोज का, सेलुलोज का बना होता है ना, ठीक है, किसका बना होता है, सेलुलोज का। जो आपका कोशिका भित्ति है किसका बना होता है, सेलुलोज का। और ह्यूमन सेल, एनिमल सेल सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाती है ना भैया, पाचन नहीं कर पाती है, क्या नहीं कर पाती है, डाइजेशन नहीं कर पाती है। जब डाइजेशन नहीं कर पाएगी ना, पाचन ही नहीं कर पाएगी, तो ये कोशिका भित्ति का आवरण बना सकती है, नहीं बना सकती है भैया। जब कोशिका भित्ति, जब मान लो सेलुलोज का ये पाचन कर लेगी, ठीक है, सेलुलोज का अगर पाचन कर लेती है तब तो भैया इसमें सेल वॉल होना होगा,
इसमें सेल वॉल कब रहता, अगर ये डाइजेशन पाचन कर पाता, कौन, एनिमल सेल है या ह्यूमन चिक सेल, अगर ये डाइजेशन सेलुलोज का कर पाता तो इसमें भी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता, उपस्थित होता, लेकिन ये सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाती है, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं होता, प्रेजेंट, सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है। काइटिन का पाचन कर पाती है, इसलिए काइटिन उपस्थित होता है वहाँ पे ना, काइटिन की लेयर हो सकती है, लेकिन सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, कौन नहीं पाचन कर पाता है, तो एनिमल सेल आपका पाचन नहीं कर पाता है, इसीलिए यहाँ पे सेलुलोज का आवरण मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और प्लांट सेल जो होता है कि प्लांट सेल, इसमें क्या होता है कि सेलुलोज इसका पाचन कर लेती है, प्लांट सेल आराम तरीके से डाइजेस्ट कर लेती है, क्या, सेलुलोज को पाचन कर सकती है, इसीलिए प्लांट सेल पर कोशिका भित्ति की आवरण होती है। अब सेकंड नंबर पे भैया बात कर लेते हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की ना। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन आपका बना होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बना होता है आपका लिपिड प्लस प्रोटीन का, किसका भैया, लिपिड प्लस प्रोटीन का, जिसको हम लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं ना, लिपिड प्लस प्रोटीन का, यहाँ पे भी यही चीज़ रहेगा, किसका बना होता है भैया सेल मेम्ब्रेन, तो लिपिड प्लस प्रोटीन का, लिपिड प्लस प्रोटीन का। ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन का, जिसको हम लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर है, समझ में आ रही है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आल रिएक्शन की क्रियाएं होती है, सभी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब सबका थोड़ा थोड़ा कार्य देख लेते हैं कि इसमें कार्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें सेल वॉल की ना, सेल वॉल सेलुलोज का बना है, जो कि सेल वॉल क्या होता है, एक रिजिड लेयर होता है, रिजिड आवरण होता है, मतलब कठोर आवरण होता है, सख्त होता है। ठीक है, रिजिड होता है, जिसके कारण ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है ना, प्रोटेक्शन का कार्य करता है, मतलब कि कोई भी जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई भी चीज़ है तो इसको डिजीज उत्पन्न नहीं कर पाएंगे ना भैया, क्योंकि इसमें सेलुलोज की कवर पाई जा रही है। जैसे कोई इंसान होता है ना, तो पौधे के साथ खिलवाड़ करता है, उसको खरोचता है, कभी देखेंगे उसका जो छाल होता है उसको उचार लेता है, मतलब कि निकाल लेता है ना, ये सभी क्रियाएं, तो इससे क्या करती है, बचाती है, कौन, कोशिका भित्ति बचाती है। ठीक है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है। और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये एक फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है ना, फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है सेल मेम्ब्रेन, ये भी एक तरीके से आपका प्रोटेक्शन का ही कार्य करती है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है, ये सभी क्रियाएं, इसमें ऑल रिएक्शन होती है, सभी क्रियाएं होती हैं। अगर न्यूक्लियस केंद्रक की बात करें तो केंद्रक का कार्य क्या होता है, इसमें केंद्रक का कार्य यही होता है कि ये प्लांट सेल, एनिमल सेल, अगर प्लांट सेल में उपस्थित है तो प्लांट सेल को पूरा कंट्रोल करेगी। ठीक है, जैसे ह्यूमन के अंदर, मनुष्यों के अंदर हमारी ब्रेन, ठीक है, हमारी ब्रेन क्या करती है, पूरे जितनी भी क्रियाएं हो रही है, जैविक क्रियाएं, उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है, पकड़ कर रखती है, कंट्रोल करती है, उन पर काबू करती है। इसी तरीके से जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक होता है तो प्लांट सेल को एक तरीके से पूरा नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, यह भी क्रिया केंद्रक का वही होगा, कंट्रोल करने का। ठीक है, यही क्रियाएं इसमें होती हैं। तो हमने यहाँ पे प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में जान चुका है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं ना, आगे आपको बताई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही समझेंगे। सेल वॉल किसका बना है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, ह्यूमन सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और यहाँ पे बात करें साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में दोनों में प्रेजेंट रहता है। सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, सेल मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड प्लस प्रोटीन का। साइटोप्लाज्म में ऑल रिएक्शन होता है, न्यूक्लियस का बात जानी गए आप, कार्य क्या होता है, तो एक कंट्रोल, नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको, ओवरव्यू सेल के बारे में हमने जान चुका है। ठीक है ना, ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।